हाँ, तो मैंने फिर अपने घर वालों से कंसल्ट किया जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराने का डिसाइड किया। तो फिर उन्होंने बस यही बोला, सपोर्ट किया पूरा। उन्होंने यही बोला कि जहाँ से भी कराना है, दिल्ली से कराना है या मुंबई से, जो भी जगह है, बस एक बार चेक कर लेना कि उसकी रेटिंग्स वगैरह अच्छी हैं, वीडियोस वगैरह है। तो फिर मैंने क्यूएसटी के बारे में रिसर्च किया पूरा प्रॉपर। वहाँ मैंने देखा कि अब यहाँ से राजपाल यादव सर ने भी कराया हुआ है, तो ये सब मैंने सब देखा था, मतलब सारा रिसर्च किया था, घर वालों को भी दिखाया था। टोटल ग्राफ्ट्स मेरे जो लगे हैं वो 4200 लगे हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये इस साइड भी है और ये इस साइड भी है। यहाँ पर भी क्राउन एरिया में भी ग्राफ्ट लगे हुए हैं। तो डोनर, मेरा जो डोनर एरिया था वो यही वाला एरिया था, तो डोनर मतलब काफ़ी इजी रहा। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मयंक गोस्वामी। मैं देहरादून का रहने वाला हूँ। मेरी एज है 30 और आज मैं आया हूँ क्यूएसटी क्लिनिक अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने। तो मैंने नोटिस करा था हेयर फॉल होना 2000, मतलब स्टार्ट हो गया था 2020 से, बट मैंने उसको इतना ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मैं दिल्ली में था उस टाइम पे। तो आई थिंक पानी वगैरह की चेंजेस की वजह से डैंड्रफ हो गया काफ़ी, इस सब वजह से हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने इग्नोर किया क्योंकि ऑफिस वगैरह रहता था तो होता नहीं था। फिर लॉकडाउन के बाद जब हम लोग घर आ गए तो फिर घर आने के बाद भी इतना ध्यान नहीं दिया। फिर हल्के हल्के मुझे लगा यार कि ये ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मतलब मेरे गैप्स ये सब बढ़ने लगे थोड़े। तो 2022 के एंड में फिर मैंने सोचा एक बार चेक करा लेता हूँ क्या होता है। तो मैं सीधे यहीं क्यूएसटी क्लिनिक ही आया था सबसे पहले। फिर मैंने यहाँ से पीआरपी सेशंस लिए थे। हालांकि मुझे उस टाइम भी बोला था कि आपकी हेयर लाइन बढ़ चुकी है तो आप ट्रांसप्लांट करा लो, बट मैंने कहा अभी जो हेयर्स हैं एक बार उनसे चेक कर लेता हूँ कि कितना रीग्रोथ होता है वगैरह वगैरह। तो मैंने यहाँ से ही 5 सेशंस लिए थे पीआरपी के। उसके बाद फिर मैंने जब सेशंस लिए तो काफ़ी मेरे बाल ठीक हो गए थे पीआरपी सेशंस के टाइम पर। बट फिर जब मैंने छोड़ा उसको और मिनॉक्सिडिल वगैरह भी था उसके साथ में, तो फिर उनको जब मैंने हल्के हल्के छोड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि हल्का हल्का हेयर फॉल फिर हो रहा है। तो फिर मैं अब दोबारा यहाँ पे आया 1 साल बाद। तो अब मैं ये डिसाइड करके आया था कि अब ट्रांसप्लांट ही करा लेता हूँ क्योंकि डैंड्रफ मेरी जा नहीं रही है प्रॉपर। आई थिंक तभी मेरा हेयर फॉल हो ही जाता है, मतलब थोड़े टाइम के लिए रुकता भी है तो फिर उसके बाद दोबारा से हो जाता है, तो इसलिए। हाँ, तो मैंने फिर अपने घर वालों से कंसल्ट किया जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराने का डिसाइड किया। तो फिर उन्होंने बस यही बोला, सपोर्ट किया पूरा। उन्होंने यही बोला कि जहाँ से भी कराना है, दिल्ली से कराना है या मुंबई से, जो भी जगह है, बस एक बार चेक कर लेना कि उसकी रेटिंग्स वगैरह अच्छी हैं, वीडियोस वगैरह है। तो फिर मैंने क्यूएसटी के बारे में रिसर्च किया पूरा प्रॉपर। वहाँ मैंने देखा कि अब यहाँ से राजपाल यादव सर ने भी कराया हुआ है, तो ये सब मैंने सब देखा था, मतलब सारा रिसर्च किया था, घर वालों को भी दिखाया था। हाँ, तो फिर मैंने जब क्यूएसटी के लिए रिसर्च किया था तो मतलब मैं पहले सारे हेयर्स जितने भी क्लिनिक थे सबके लिए रिसर्च कर रहा था, तो मैंने गूगल पे डाला था। तो सबसे ऊपर क्यूएसटी आया था, तो फिर मैंने क्यूएसटी को ओपन करा, रेटिंग्स देखी, आई थिंक 4.5 अबव थी। तो फिर उसके हिसाब से फिर मैंने वीडियोस वगैरह देखे, मतलब सब चीज़ रिसर्च करी। फिर मैं यहाँ पर आया तो फिर मैंने सबसे पहले यहाँ पे पीआरपी सेशन लिया था, जैसे मैंने बताया। तो उस टाइम फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब दोबारा जब मैं आया तो मैं हेयर ट्रांसफर कराऊंगा तो यहीं से कराऊंगा क्योंकि यहाँ की फैसिलिटीज़ वगैरह सब अच्छी हैं। तो इसलिए फिर मैं यहीं सीधे डायरेक्ट आ गया अपना ट्रांसप्लांट कराने। हाँ, तो अभी जैसे कंडीशन है मेरी, आप देख रहे हो ये पूरा हेयर लाइन पीछे है, फिर ये क्राउन एरिया में भी थोड़ा गैप्स हैं। तो अभी जो भी नॉर्मली बताया वो 4000 क्राफ्ट्स बताए हैं। बाकी अभी आई थिंक शेव ऑफ होगा, उसके बाद फिर डॉक्टर से मिलके उसके बाद क्लियर पता चलेगा कितने क्राफ्ट्स लगेंगे। ऑल ओवर अभी तक जो भी रिजल्ट्स देखे हैं, जिसके भी रिजल्ट्स देखे हैं, तो अपना जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है, क्योंकि मैं पहले सब बोल रहे थे मेरे को जो दोस्त वगैरह की हेयर लाइन ही गया है मेरा, इधर तो हल्का हल्का ही गया है, बट मैं पूरा ही कवर करा रहा हूँ यही सोच के कि मतलब मेरे बाल जो पूरे हैं वो अच्छे से आ जाए, ताकि फिर उसमें बीच बीच में पैचेस ना रहें, बीच बीच में गैप्स ना रहें। तो यही एक्सपेक्टेशन है कि जितने भी जो भी रिज़ल्ट आए वो पूरा कवर करके अच्छे से आ जाए तो बस सही रहेगा। हाँ, तो यहाँ पर आने के बाद क्योंकि मैंने अपने जो भी टेस्ट थे वो सब ऑलरेडी करा लिए थे, तो रिपोर्ट्स वगैरह सब मैंने पहले ही भेज दी थी, तो वो सब नॉर्मल थी। तो यहाँ पे आने के बाद अभी मेरा ब्लड सैंपल लिया गया क्योंकि मेरी पीआरपी होनी थी, तो उसके बाद मेरी पीआरपी हो चुकी है। और अभी मेरा हेयर ट्रिम होगा, पूरा शेव होगा, तो उसके बाद हेयर लाइन डिज़ाइन होगी, ये सब होगा। उसके बाद फिर आई थिंक प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो अभी उसी का वेट कर रहा हूँ। हाँ, तो अभी तो मैं एक्चुअली नॉर्मली फील कर रहा हूँ, एक्साइटेड हूँ थोड़ा, मतलब इसी चीज़ को सोच के कि जब हो जाएगा ट्रांसप्लांट, पहले तो ये दिमाग में कि अच्छे से हो जाए, कोई दिक्कत वगैरह ना आए, और दूसरा यही है कि जब हो जाएगा तो उसके बाद नया लुक क्या रखना है बालों का, और ये सब बस यही सोच रहा हूँ, बाकी तो सब सेट है। हाँ, तो अभी तक का जो भी एक्सपीरियंस रहा है, जितनी भी चीज़ें थी हेयर फॉल से लेके वगैरह वगैरह, मैंने सब एक्सप्लेन कर दी हैं। अब पॉइंट आता है कि भाई ट्रांसप्लांट के बाद क्या जर्नी होगी, तो वो भी मैं आपके सामने आऊँगा, पेश करूँगा, अच्छे से सारी चीज़ें बताऊँगा। तो अभी के लिए थैंक यू क्यूएसटी, और अब देखते हैं आगे क्या होता है। नाउ फाइनली मैंने ट्रांसप्लांट कराने का डिसीजन लिया था और आज मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है कंप्लीटेड। तो उसका भी एक्सपीरियंस मैं आप सबको बता देता हूँ।
फर्स्टली तो हम लोग ओटी रूम में गए थे, तो उसके बाद काफ़ी एक्साइटेड भी था, थोड़ा बहुत नर्वस भी था कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले तो हमें एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया। एनेस्थीसिया के इंजेक्शन में हल्का बहुत बहुत माइनर सा पेन होता है, और वो इसलिए दिया जाता है ताकि आपको ऑल टुगेदर कोई पेन ना हो। तो एनेस्थीसिया देने के बाद हम लोगों को थोड़ा थोड़ा पेन हुआ। उसके बाद जितना भी एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी अच्छा रहा। पेन बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी पेन का पता नहीं चला। और जो भी स्पेशलिस्ट थे, जो भी डॉक्टर्स थे, वो बीच बीच में पूछते भी हैं कि आपको पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है, काफ़ी अच्छे लोग हैं, मतलब आपका पूरा ध्यान रखेंगे, और आपका पूरा ध्यान रख के आपका पूरा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का, जो कि काफ़ी अच्छा रहा। तो जैसा कि यहाँ पर जो सर्जरी होती है वो काफ़ी टाइम टेकिंग होती है, मतलब 4-5 घंटे का टाइम लग ही जाता है। तो उस टाइम के बीच में अगर आपको ब्रेक चाहिए तो आप कह सकते हो डॉक्टर को। डॉक्टर्स भी आपसे पूछते हैं कि कुछ वॉशरूम जाना है, कुछ बाकी रिफ़्रेशमेंट के ब्रेक्स भी होते हैं, जैसे आपको भूख लग रही है तो आप बोल सकते हैं, तो आपके लिए रिफ़्रेशमेंट भी आ जाता है। तो वो सब चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। डॉक्टर्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, नर्सेज़ वगैरह भी काफ़ी अच्छी हैं, फुल सपोर्ट करते हैं, फुल एकदम अच्छे से आपका ध्यान रखते हैं। टोटल ग्राफ्ट्स मेरे जो लगे हैं वो 4200 लगे हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये इस साइड भी है और ये इस साइड भी है, यहाँ पर भी क्राउन एरिया में भी ग्राफ्ट लगे हुए हैं। तो मेरा जो डोनर एरिया था वो यही वाला एरिया था। तो डोनर मतलब काफ़ी ईजी रहा। मतलब नॉर्मली यूजुअली क्या होता है, लोगों के यहाँ पे बाल नहीं होते हैं, घने नहीं होते हैं, मेरे काफ़ी घने थे ऑलरेडी। तो डोनर के लिए इतना कहीं और से बाल निकालने नहीं पड़े, तो बहुत ईजी रहा। तो फिर 4200 टोटल ड्राफ्ट लगे हैं मेरे पूरे हेड पर। तो ट्रीटमेंट के दौरान ऐसा कुछ हाइजीन मतलब अनहाइजीनिक ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, सब कुछ हाइजीनिक था। सैनिटाइज़र वगैरह सबका यूज़ हो रहा था। इवन मैं जब ब्रेक लेके कुछ खा भी रहा था तब भी सैनिटाइज़र से हाथ वॉश किए करवाए जा रहे थे, उसके बाद भी हाथ वॉश किए करवाए जा रहे थे। तो एवरीथिंग वाज वेरी हाइजीनिक। और मतलब ड्राफ्ट लगाते हुए भी अगर कुछ लग रहा है, पेन लग रहा है, कुछ लग रहा है, तो उसके बारे में भी बार बार पूछा जा रहा था कि कुछ दर्द तो नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह। तो एवरीथिंग वाज वेरी गुड। तो अभी जैसे कि मेरे फैमिली मेम्बर्स में पापा और जीजू आए हुए हैं साथ में। अभी तो वो लोग बाहर गए हुए हैं, अभी आ रहे हैं वापस। तो उनको दिखाने का भी एक एक्साइटमेंट है कि किस तरीके से लग रहे हैं ड्राफ्ट्स एंड ऑल। बाकी देखते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है इस चीज़ पे। हाँ, तो ट्रांसप्लांट कराने के बाद एक्सपेक्टेशन उस रही है, जो भी हेयर लाइन वगैरह अच्छी है, नेचुरल लगेंगे बाल, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो उस चीज़ को मतलब दिमाग में एक चीज़ की मोस्ट प्रोबेबली तो मैं यही चाहता हूँ कि जो भी ट्रांसप्लांट हुआ है वो काफ़ी टाइम तक रहे, दोबारा से हेयर फॉल वगैरह ना हो। तो वो मैं उस चीज़ को दिमाग में ज़्यादा रख रहा हूँ, ताकि हेयर जो भी रहें वो अच्छे से रहें, और जो भी हेयर स्टाइल वगैरह मैं करना चाहूँ वो आराम से कर पाऊँ। तो बस यही मेरे दिमाग में है। ऑल ओवर डिसीजन जो मैंने क्यूएसटी को डिसाइड किया था, मतलब ट्रांसप्लांट कराने के लिए, वो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रहा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे शहर के पास पड़ता है, वो भी एक चीज़ है। और अगर मैं दूर भी जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहता, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत सपोर्टिव हैं, स्टाफ बहुत सपोर्टेड है। तो एवरीथिंग वाज वेरी गुड। तो मेरा अभी तक का जो भी मतलब रिज़ल्ट रहा, और जो भी मेरे दिमाग में चीज़ें रही हैं, वो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं जो भी ट्रांसप्लांट कराने से डरते हैं, या जिनको भी लगता है कि यार ट्रांसप्लांट कराने से ये दिक्कत हो सकती है, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, सर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ घाव वगैरह हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले मैंने भी काफ़ी लोगों से कंसल्ट किया था, तो कई लोगों ने मुझे ये चीज़ भी बताई थी, कई लोगों ने मुझे ये भी बोला था नहीं ट्रांसप्लांट में कोई दिक्कत नहीं होती। फाइनली अब मैं क्यूएसटी में अपना ट्रांसप्लांट करा चुका हूँ। जैसी भी फैसिलिटीज़ हैं क्यूएसटी की, वो बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं। तो आप भी बिना झिझक के, बिना किसी हेजिटेशन के यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आपको ट्रांसप्लांट नहीं भी कराना तो एटलीस्ट आप कंसल्टेशन के लिए आ सकते हैं, क्योंकि यार बाल तो देखो सबको अपने प्यारे होते हैं। बाल अगर रखने हैं और बालों से अगर आपको मतलब प्यार है तो आप ज़रूर ट्रांसप्लांटेशन कराएं अगर आपको ज़रूरत है तो। बाकी अगर कराने में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, या आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं, या कुछ भी चीज़ें हैं, तो वो आप आके कंसल्ट करके क्लियर कर सकते हैं। वैसे तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि कुछ भी दिक्कत होती नहीं है ट्रांसप्लांट कराने में, तो आराम से आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अपना हेयर फॉल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया, उसके बाद जो भी हमारी ट्रांसप्लांट की जो भी डिसीजंस थे वो शेयर करे, और अब ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो मैं ऐसे ही रेगुलर अभी आता रहूँगा पीआरपी सेशंस के लिए। जो भी मेरी हेयर ग्रोथ होगी वो भी मैं आपको उसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा, और आपको मतलब क्लियर पिक्चर दिखा दूँगा हर चीज़ों की। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड थैंक यू क्यूएसटी।
If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.